नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का रिवीजन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, नाट्यांजलि उत्सव कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अच्छा, थाईपुसम उत्सव, महामहम, थिरुअथारू, चित्राथी उत्सव कहाँ का है? तो तमिलनाडु का उत्सव है। कबीर उत्सव, ताज उत्सव, ये उत्तर प्रदेश के उत्सव हैं। आभानेरी और मोमासर ये राजस्थान के उत्सव हैं। बात करें चावोत की और थ्री किंग्स जो है ये गोवा के उत्सव हैं। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा, भैया बताएंगे किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक का ये शैली है। यक्षगान, नागमंडला, भूता आराधना, बैलाटा, ये कहाँ के नृत्य हैं? तो कर्नाटक के नृत्य हैं। पाता हो गया, डोमकच हो गया, झारखंड के नृत्य हैं। अलकप, गंभीरा, ये वेस्ट बंगाल के नृत्य हैं। और ड्रम महोत्सव को क्या कहते हैं भैया? तो डोलू कोनीथा कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राहिंदे जो कि एक पोशाक है, पोशाक में क्या है भैया? तो दुपट्टा है। कहाँ का है? तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश का है। ठोटी की बात करें अगर हम, तो कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का। पटोला साड़ी यूपी का है। गमोचा की बात करें, मेखला चादर की बात करें, असम के क्या है भैया? तो पोशाक है। रिक्टू गमचा कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है। अच्छा, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है क्या भैया? तो फेरन कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। गमछा कहाँ का है? तो बिहार का है। बाखू या जिसे खो कहते हैं, ये कहाँ का है? तो सिक्किम का है। फुलकारी की बात करें आप, पंजाब का है। ओके, और फतोई की बात करें तो महाराष्ट्र का क्या भैया? तो पोशाक है। अगला क्वेश्चन है, एरावला, कादर और मुदुवर, ये सब क्या है भैया? तो तमिलनाडु की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कौन कौन सा? एरावल, कादर और मुदुवर। मलयालम, तुलु और उर्दू कहाँ की भाषा है? तो केरल की भाषा है। और हक्की, पिक्की, कन्नड़, ये कहाँ की भाषाएं हैं? तो बताएंगे भैया कर्नाटक की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडल्स के लेखक कौन है? तो बताएंगे भैया आइडल्स के जो लेखक हैं वो कौन है हमारे? आइडल्स के जो हमारे लेखक हैं वो हमारे सुनील गावस्कर हैं। कौन भैया? सुनील गावस्कर हैं। अच्छा, बताएंगे भैया वन डेज वंडर और सनी डेज किसकी है? तो सुनील गावस्कर की बुक है। इन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी है? तो आर के नारायण की है बुक क्या भैया? तो अगला क्वेश्चन है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन और दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो बताएंगे भैया तो वेस्ट बंगाल में है। अरित्तर कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और इसे क्या कहते हैं भैया? तो उड़ीसा का जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। किसे? तो दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन को। माथेरान कहाँ का है? तो महाराष्ट्र में। और लैंसडाउन जो है यूके में है। कसोल हिमाचल प्रदेश में। मिरिक वेस्ट बंगाल में। और काटोलिम जो है कहाँ का है? तो तमिलनाडु में। तो सॉरी, तमिलनाडु में है ये। काटोलिम कहाँ का है? तमिलनाडु में है। अवली कहाँ का है? तो उत्तराखंड में। और मन्नार बताएंगे भैया तो केरल का क्या है भैया? तो ये सब क्या है? हिल स्टेशन है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो बताएंगे सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो फातिमा थियाना सईद जो है ये सार्क की पहली महिला महासचिव थी। सार्क की स्थापना की बात करें तो 1985 में ढाका में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। कब बना इसका हेडक्वार्टर? तो 1987 में इसका हेडक्वार्टर बना। सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। और 8वां जो है वो अफगानिस्तान है, जो कि 2007 में जुड़ा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एसला रुहान है, जो कि श्रीलंका के हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल एहसान थे, जो कि बांग्लादेश के थे। बात करें भारतीय अध्यक्ष तो कौन है भैया इसमें? तो श्रीकांत किशोर भार्गव जो है इसमें भारतीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो बताएंगे भैया महेश भूपति जो है ये 1997 में मिक्स्ड डबल्स में इन्होंने क्या जीता था? तो जीता था क्या? ग्रैंड स्लैम जीता था। किसको हराकर? तो रिका हराकी के समय जो है, रिका हराकी के साथ जो है ये जापान में क्या किया था? जीता था। किसके साथ? डबल्स में कौन था इनके साथ? तो रिका हराकी थे। अच्छा, बात करें अगर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय कुछ कौन है? तो महेश भूपति हैं, लिएंडर पेस हैं, और सानिया मिर्जा है, और रोहन बोपन्ना है। ये सब ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय हैं। अगला देखते हैं हम। अगला है नटराज की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, किसके द्वारा बनवाई गई? तो चोल ने बनवाया था इसे। इसमें क्या है भैया? तो नटराज शिव जी का तांडव नृत्य है। ठीक है, इसमें इनके 4 हाथ दिखते हैं। किसमें? इस प्रतिमा में। जो पहला दाहिना हाथ होता है उसमें डमरू होता है। दाहिना निचला जो हाथ होता है उसमें अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, ऊपर का जो बायां हाथ होता है उसमें अग्नि होती है। और नीचे का जो बायां हाथ होता है उसमें मोक्ष के मार्ग को दर्शाया गया है। इसमें भैया तो नटराज की कांस्य प्रतिमा में। अगला है पत्थर में स्वप्न। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो पंचमहल को कहा जाता है। कहाँ पर है भैया? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है? तो बताएंगे कोलकाता में है। किसने बनाया? तो विलियम जोन्स ने 1784 में से बनाया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है?
तो भारतीय दर्शन के अध्ययन को अनुवादित करना जो है वो एशियाटिक सोसाइटी का क्या है उद्देश्य है। बात करेंगे 1832 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1936 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1952 में एशियाटिक सोसाइटी का नाम पड़ा। ओके, इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी का पड़ा तो 1952 में। आगे देखते हैं हम, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह तो विरोध प्रदर्शन को कवर किया? तो बताएंगे वेब मिलर ने किया। ठीक है। बात करें अगर दांडी मार्च की घटना थी उसको किसने कवर किया था? तो उसको भी वेब मिलर ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने कवर किया था? तो ली फिशर ने किया था। और अगला पॉइंट है, तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बद्रुद्दीन तैयब ने किया। ठीक है। और धरसाड़ा सत्याग्रह में नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। अगला है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों, यह नारा कब दिया गया? तो बताएंगे भैया रूसी क्रांति में यह नारा दिया गया। किसने किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने जो है ये नारा दिया। कहाँ भैया? तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है ये नारा इन्होंने दिया। आगे देखते हैं हम कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं। तो बताएंगे इंग्लैंड की क्रांति जिसे गुलाबों का युद्ध कहते हैं 1688 में हुई। चीन की क्रांति जो कि 1911 में हुई, ये इसमें नेता कौन थे? तो सन्यात सेन जो है वो नेता थे। अमेरिकी क्रांति की बात करें तो 1775 से 1789 के बीच में हुई। और फ्रेंच क्रांति 1789 में हुई। रूसी क्रांति की बात करें तो 1917 में। और जापानी क्रांति 1868 से 1898 के बीच में हुई। अगला देखते हैं। अगला हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए भैया? तो 10 वर्षों तक का अभ्यास जरूरी है। किसमें? उच्च न्यायालय में अभ्यास जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो बताएंगे भैया 3 महिला न्यायाधीश हैं। कौन कौन? हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और वेला त्रिवेदी। बात करें 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगी? तो बीवी नागरत्ना बनेंगी। अगला है, मीरा फातिमा, ये क्या थी भैया? तो पहली न्यायाधीश थी। कब से कब तक? 1889 से लेके 92 तक। और सेकंड कौन है? तो सुजाता मनोहर जो है ये सेकंड न्यायाधीश रह चुकी हैं। अगला हमारा है, देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 348 के एक में बताया गया है। चुनाव संबंधी मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 329 के एक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब बना? तो 1955 में बना। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो बताएंगे एमसी सीतलवाड़ जो है इसके अध्यक्ष रहे। और कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है विधि आयोग का। दूसरे अध्यक्ष कौन रहे? तो टीएल वेंकटरमन अय्यर जो है क्या रहे? तो ये तो दूसरे अध्यक्ष रहे। वर्तमान में है कौन? 22वें बताएंगे तो ऋतुराज अवस्थी हैं। कब बने? तो 2020 में ये बने। और बात करें अगर पहला विधि आयोग, ये 1833 के एक्ट से आया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले थे। कब? 1834 में। ओके। अगला देखते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन हमारा। तो बताएंगे भैया भारत का कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो चार क्या बांटा गया? तो 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। बताएंगे भैया भूकंप तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? तो PS और L होती हैं। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लव वेव्स। जानते हैं सबसे खतरनाक कौन सी वेव होती हैं? तो लव वेव्स होती हैं। ठीक है। किस स्केल से मापा जाता है भूकंप को? तो बताएंगे रिक्टर स्केल को। और किस ग्राफ से? तो सिस्मोग्राफ से जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर है? तो बताएंगे अंडमान एंड निकोबार में है। और बताएंगे यहाँ के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। कौन कौन सा? तो बताएंगे रास द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार में बताएंगे ये कितने कुल द्वीप हैं? तो 572 हैं। और लक्षद्वीप में 36 जो है क्या है? द्वीप हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा झील से संबंधित बताएंगे तो सोमो झील कहाँ का है? तो बताएंगे ये सिक्किम में है। और यहाँ पर ये क्या है? तो सिलोई झील भी है। नगुला झील कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और पलकदिल झील कहाँ पर है? मिजोरम में है। पोकोट झील केरल में है। सूर्यधार झील यूके में है, उत्तराखंड। ओके। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अंचार झील जम्मू एंड कश्मीर में। अंसुपा झील उड़ीसा में। शास्ताम कोट्टा झील कहाँ पर है? तो बताएंगे केरल में है। भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसे नहावा सेवा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता रहता है? तो बताएंगे जो पूर्ण स्पर्धा बाजार होता है वो कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या होता है? तो बताएंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है ये महंगाई भत्ता तय करने का आधार होता है। अगला हमारा है,
संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बताएंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? तो फेलिक्स हॉफमैन ने एस्पिरिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? तो बताएंगे भैया नितिन गडकरी ने किया। अगला है, राष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वारकरी समुदाय ने कहाँ पालकी पर्व मनाया? बताएंगे भैया महाराष्ट्र में मनाया। मुंबई पुलिस ने बताएंगे भैया नो हॉर्निंग डे कब मनाया? तो 14 जून को मनाया। और बांद्रा बरसोवा का समुद्री पुल का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है? तो वीडी सावरकर कर दिया गया है। ठीक है, ये रहा हमारा यहाँ तक प्रैक्टिस सेट नंबर 38। अगले प्रैक्टिस सेट में हम 39 कर ले होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।